अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। नरम नरम जूसी दही बल्ले या दही बड़े पूरे पाकिस्तान में बड़े मज़े और शौक़ से खाए जाते हैं। इंडिया में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। स्पेशली इफ़्तार के लिए तो ये बड़ी ख़ास रेसिपी है और वैसे भी स्नैक्स के तौर पे बहुत पसंद की जाती है। तो आइए ये हेल्दी रेसिपी कंप्लीट डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाते हैं। तो फिर इसे शुरू करते हैं। मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो माश की दाल ली है और उसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है, भिगो दिया है। ये पानी आप देख सकते हैं, ये रात भर रखा हुआ पानी है। इस तरह दाल के फ़वाइद 10 गुना बढ़ जाते हैं, इसलिए आप भी इसको कम से कम 4 घंटे से लेकर ओवरनाइट सोक कीजिए। साथ मैंने अदरक का ये इतना बड़ा टुकड़ा लिया है, इसमें से आधा हम इस्तेमाल करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज लेंगे हम इसके अंदर, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है और साथ में हरी मिर्चें ली हैं। मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्चें ली हैं, आप अगर चाहें तो 3 से 4 भी यहाँ ऐड कर सकते हैं स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें इसके फ्लेवर को इन्हांस करेंगी। अब जो हमने भीगी हुई दाल ली थी उसका पानी ड्रेन कर दिया था। ओवरनाइट सोक होने की वजह से दाल आपकी काफ़ी फूल चुकी है, नरम हो चुकी है, बड़े मज़े से ये पिस जाएगी इन तमाम अशिया के साथ। आपको मज़ीद पानी का एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बैटर जो स्मूथनेस होती है वो नहीं आ पाएगी। देखिए यहाँ बैटर काफ़ी स्मूथ है, क्रीमी सा है और बिल्कुल भी फ्लोई रनी बैटर नहीं है। थोड़ा-सा इसके अंदर दाना बाकी रहेगा, ये करीब से आप देखिए, स्मूथ टेक्सचर है, थोड़ा दानेदार भी है। अब अगर आप चाहें तो बैटर को एज़ इट इज़ सेव कर सकते हैं। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपने इसके अंदर सोडा ऐड करना है। यहाँ पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। चटनी, चाट मसाले और दही में भी नमक होगा। और साथ में मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा जो चनों में डलता है। अब इसको यहाँ फेंटेंगे। आधा किलो दाल के अंदर आपने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जो आपकी बीटिंग है, इससे आपका बैटर बहुत ही एयरी और सॉफ्ट होगा। जितना अच्छे से आप इसको यहाँ पर बीट करेंगे बैटर को, उतने ही मज़ेदार सॉफ्ट फूले-फूले और जूसी से नरम मुलायम आपके ये बड़े बनेंगे। तो इसको आपने यहाँ पर बीट करना है तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर आप एयर इनकॉर्पोरेट कर सकें, हवा भर सकें इसके अंदर। दाल का बैटर यहाँ बहुत अच्छा सा एयरी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी लग रहा है। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तेल आपको चेक करने के लिए आपने थोड़ा-सा बैटर इसके अंदर डालना है और अगर वो फ्लोट करेगा ऑयल पर तो इट मीन्स आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। देखिए यहाँ मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये फ़ौरन फ्लोट करेगा, इट मीन्स बैटर बिल्कुल रेडी है। दाल आपकी कच्ची नहीं रहेगी, खूब अच्छे से फ्राई होगी। इसी फ्लेम पर हमने सारे के सारे जो बड़े का बैटर है वो डालना है, एक साथ बहुत सारा भी नहीं डालना, इतना कि आप आसानी से उसको टर्न कर सकें। मैंने स्पून की मदद से किया, अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। स्पून से बहुत ईज़ी रहता है, लेस मेसी होता है, ज़्यादा आपको कोई मेस नहीं होता, आसानी से आप फ्राई कर सकते हैं, हाथ आपके साफ़ रहते हैं। चम्मच से आप इसको डालेंगे, फ़िक्रमंद आपको होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, इसको हमने बीट किया है, इससे ये खुद ब खुद अभी एक बिल्कुल छोटी-छोटी बॉल्स की शक्ल ले लेंगे। बहुत प्यारे से फूले-फूले से ये हो जाएँगे। इनको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ना तो आपकी फ्लेम लो होनी चाहिए, ना बहुत हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा देर आपकी दाल सोक हुई हुई होती है, भीगी हुई होती है और जितना अच्छा आप इसको बीट करते हैं बैटर को, उतना ज़्यादा आपके जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। तो ये टिप आपको याद रखनी है। देखें थोड़ी-सी देर में कितने ज़बरदस्त ये फूले-फूले हो गए हैं। अब इनको आप टर्न करेंगे और इनको बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन करेंगे, ताकि इनमें कोई कच्चापन ना रहे, कोई गुठली ना बने। बहुत प्यारे से गोल्डन फ्राई ये हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट मुझे इनको लगा है। बैचेज़ में आपने फ्राई करना है 1 बाय 1। कितने खूबसूरत ये फ्राई हुए हैं। चारों तरफ से आपने इनको इवनली गोल्डन कर लेना है और फिर आपने इनको किसी भी छन्नी की मदद से निकाल लेना है। सारा तेल इसमें से आपने निकाल देना है। अच्छी तरीके से अपने भल्ले हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे ऑयल में से और फिर दोबारा आप जितने बैचेज़ आपके हैं आप इसको फ्राई करें। यहाँ पे मैं आपको एक फ्राइड भल्ला दही बड़ा चेक करके दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छा सॉफ्ट स्पंजी है। इसका टेक्सचर आप नोट कर सकते हैं, कितना मज़ेदार सा जाल सा अंदर बना है और ये ज़ीरा भी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। बहुत ही फ्लेवरफुल बड़े बने हैं ये। तो आप भी इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए, बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको दही बड़े की ये रेसिपी कैसी लगी।
अब यहाँ मैंने फ्रेश घर का बना हुआ दही लिया है, जो घर में जमाया था मैंने। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का दही है हमारा। साथ मैंने घर का बना चाट मसाला लिया है, इसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है और हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक हमने बड़ों में भी ऐड किया है, चटनी में भी होगा, चाट मसाले में भी होगा, तो इसका ख़याल करना है। दही को अच्छे से आपने बीट कर लेना है। अच्छा, दही बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है, बहुत मज़ेदार सा गाढ़ा-गाढ़ा क्रीमी सा दही है। हमने इसको फेंट लिया है। अब यहाँ मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है, यानी नीम गर्म पानी। पानी ज़्यादा गर्म होगा तो भी भल्ले आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल फैल जाएंगे, और ठंडा होगा तो भी बिल्कुल नरम नहीं पड़ पाएंगे। अगर आपको नरम और जूसी दही बड़े चाहिए तो आपने नीम गर्म पानी लेना है, जो आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। उसमें इसको डिप करके, जितने भी बड़े आपने बनाने डिप करके आपने तकरीबन 15 मिनट छोड़ देना है। अगर आप बड़ों को सेव करना चाहते हैं तो आपने पानी में नहीं भिगोना, उनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और एज़ इट इज़ सेव कर लेना है। फिर आप जब भी चाहें इनको 1 महीने तक आप निकाल कर, जिस वक्त आपको बनाना हो, थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगोइए। इसी तरह उनको निचोड़िए और अब आप इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करेंगे। जो दही हमने बना के रेफ्रिजरेटर में रखा था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, वो ठंडा हो चुका था। उसकी जनरस क्वांटिटीज़ पे डालेंगे। साथ हमने इमली की जो चटनी होती है खट्टी मीठी सी, वो इस पे ऐड करेंगे। हमने इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबल स्पून ही हरी चटनी डाली है। इसका लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगी। अभी से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑप्शनल है अनारदाना डाला है, थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया है। इसके अलावा जो मसाला मैंने आपको वहाँ दिखाया था, चाट मसाला होममेड, इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं दे दूँगी। वो यहाँ पे मैंने अच्छी जनरस क्वांटिटी में स्प्रिंकल किया है, 1 लार्ज पिंच। और अब मैं इसके ऊपर बारीक सेव डाल रही हूँ, नायलॉन सेव जो होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी दही बड़े की चाट यहाँ बनकर बड़ी मज़ेदार सी रेडी। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।